नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मोहन प्रसाद। मैं फिजियोथेरेपिस्ट और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट हूँ। मैंने फिजियोथेरेपी एपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स बनारसी से पास किया हुआ है और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक का कोर्स मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कोलकाता से किया हुआ है। मैं ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ। मैं ये चैनल को इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको रिहैबिलिटेशन जो फिजिकली प्रॉब्लम के लिए होता है और द फिजिकल प्रॉब्लम जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से क्रिएट होता है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से क्रिएट होता है, उसके बारे में बताऊंगा, उस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है लोगों में अवेयरनेस डालना कि जो पेन होते हैं, शरीर में जो दर्द होते हैं, शरीर में जो डिफॉर्मिटी होते हैं, शरीर में जो वीकनेस होता है, ताकत की कमी होती है, पावर की कमी होती है, जॉइंट्स जो स्टिफ होते चले जाते हैं, जॉइंट्स का मूवमेंट सही नहीं होता है, जो हम लोग चलना फिरना सब में मुश्किलें आती हैं, हम लोग का जो आइडियल होता है एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में जो काम हम लोग करते हैं उसमें मुश्किलात पैदा होती हैं, उसको हम लोग ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में बताने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। मैं रवि मोहन प्रसाद एक सेंटर चलाता हूं जिसका नाम प्रसाद रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जो सुपेला भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, जिसका काम फिजिकल प्रॉब्लम जैसे आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो या आपके मसल्स के प्रॉब्लम हो या आपके नसों के प्रॉब्लम हो या आप चल फिर नहीं पा रहे हो, आपकी ज़िंदगी के जो प्रतिदिन के कार्य हैं वो आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो, उसको ठीक करना, उसको फिर से एबल बनाना, उसको फिर से लायक बनाना ताकि वो अपने ज़िंदगी में वापस सही ढंग से नॉर्मल होकर जा सके। उसके लिए हमारा सेंटर प्रसाद रिहैबिलिटेशन सेंटर जो सुपेला भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में स्थित है वो काम करता है। मैं इसमें फिजियोथेरेपी और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक के माध्यम से ट्रीटमेंट करता हूं और लोगों को उनके फिजिकल प्रॉब्लम जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उससे निजात दिलाता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसको भौतिक चिकित्सा भी बोलते हैं। वो ऐसी ट्रीटमेंट है जो फिजिकल मॉडलिटीज़ के द्वारा किया जाता है। उसमें एक्सरसाइज थेरेपी होते हैं, व्यायाम भी होती है, उसमें इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, उसमें थर्मल थेरेपी होती है। इलेक्ट्रोथेरेपी और थर्मल थेरेपी के द्वारा और एक्सरसाइज थेरेपी के द्वारा उसमें ट्रीटमेंट दे करके डिफॉर्मिटी, पेन, स्टिफनेस आदि चीज़ों को ठीक किया जाता है। हम लोग इसमें प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक साइंस का भी सेवा लेते हैं। प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक साइंस क्या होता है? प्रोस्थेसिस मीन्स आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, जो जिनके हाथ और पैर एम्पुटेड हो जाते हैं, कट जाते हैं, उनको हाथ और पैर लगा कर दिया जाता है। वो विभिन्न प्रकार के हाथ और पैर होते हैं जो पेशेंट के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है, कस्टमाइज होकर बनाया जाता है। ऑर्थोसिस का मतलब होता है जो ब्रेसेज होते हैं, जो सपोर्टिंग डिवाइस होते हैं। इन सपोर्टिंग डिवाइस को डिफॉर्मिटी के करेक्ट करने के लिए या उसको चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इसमें सपोर्टिव, करेक्टिव और आपको इमोबिलाइज करने के लिए, जैसे कोई फ्रैक्चर है या कहीं पर पेन है तो उसको हमको इमोबिलाइज करना है, उसको स्थिर करना है, तो उसके लिए काम आता है। इस प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक और फिजियोथेरेपी के मदद से हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। अब आपको मैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में कुछ समझाता हूँ। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जैसे आप नाम से जान रहे हैं, मसल्स, स्केलेटन सिस्टम इसमें होता है। स्केलेटन सिस्टम मतलब बोन्स के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर, जो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है। बोन्स को लिगामेंट से जोड़ करके जॉइंट्स बनते हैं और मसल्स जॉइंट्स को ऑपरेट करता है। और इन मसल्स को हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व द्वारा ऑपरेट किया गया है। इसको हम लोग पूरा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। हमारा जो बोन होता है वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें कैविटीज़ बनाते हैं। जैसे स्कल एक कैविटी है, उसके अंदर ब्रेन होता है। सर्वाइकल आप नेक एक कैविटी है, उसको सर्वाइकल नर्व्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होता है। जैसे आपका थोरेसिक कैविटी है, यहाँ पर आपका लंग्स होता है, यहाँ हार्ट होता है। सर्वाइकल में आपको थायराइड ग्लैंड आपका होता है, वोकल कॉर्ड होता है
फूड एंड विंड पाइप होते हैं। वैसे ही आपका यहाँ से चेस्ट कैविटी से इसोफेगस गया है, आपका फिर एब्डोमिनल कैविटी होता है जो डायफ्राम से सेपरेटेड होता है। आपका चेस्ट कैविटी में रिब्स होते हैं जो रिब्स से रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा से मिल करके चेस्ट कैविटी बनाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में आपका लीवर होता है, स्प्लीन होता है, पेनक्रियास होता है, इंटेस्टाइन्स होते हैं, आपके ड्यूडेनम होता है, गॉल ब्लैडर होता है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। ये सारे विसराज जो होते हैं जो आपके ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं और एब्डोमिनल कैविटी में होता है। वैसे ही आपका सैक्रल कैविटी है, लंबोसैक्रल कैविटी भी होता है जहाँ पर आपके ब्लैडर होते हैं, जेनाइटल सिस्टम होते हैं, जहाँ पे आपके यूरिनरी सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। इस तरह से वो कैविटीज़ आपके विसराज को, आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, सेफ्टी देता है, रूम देता है, फंक्शन करने के लिए वो जगह देता है जहाँ पर वो फंक्शन करते हैं। अगर आपके स्पाइन डिफॉर्म हो जाए, आपके अगर स्पाइन डिफॉर्म हो जाते हैं, ये कैविटी भी डिफॉर्म हो जाते हैं और इसमें पड़ा हुआ सारे ऑर्गन्स में प्रेशर पड़ता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है। ये मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो आपके सारे फिजियोलॉजी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, आपका जो बात करने के लिए होता है, सुनने के लिए होता है, आँख से देखने, ये सारे चीज़ को अपने जगह पे रखने का काम स्केलेटन सिस्टम करता है, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम करता है। आपके मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के प्रॉपर अलाइनमेंट रहने के कारण, आपका बायोमैकेनिकली प्रॉपर रहने के कारण वो सारे फंक्शन को प्रॉपरली कराता है, सारे बॉडी के फिजियोलॉजी को प्रॉपर रखता है। इसलिए मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारा शरीर मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम जो होते हैं बहुत सारे बोन्स से बने हुए होते हैं, 206 बोन्स से बने होते हैं, जिसमें जॉइंट्स होता है, सबका अपना मैकेनिक्स होता है। इस जो जॉइंट्स और मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का जो मैकेनिक्स होता है उसको हम लोग बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। बायोमैकेनिकली अगर हम लोग फिट और फाइन रहते हैं तो हमारा शरीर का सारा फिजियोलॉजी अच्छा रहता है, हम प्रॉपर वॉक करते हैं, हमारा शरीर में तकलीफ़ नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बायोमैकेनिक्स डिफरेंट चीज़ों का कैसे होता है। जैसे जॉइंट होती हैं तो उनको भार लेना, उनकी एंगल क्या होती है, वो अपने शरीर से कैसे अलाइंड है, सारे जॉइंट्स का, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे थोरेसिक हो, चाहे वो लंबर सक्रम हो, चाहे हिप जॉइंट हो, चाहे नी जॉइंट, एंकल, फुट में बहुत सारे बोन से उनकी अलाइनमेंट हो, सारे अलाइनमेंट प्रॉपर होने से बायोमैकेनिकली एफिशिएंसी बढ़ जाता है। हम लोग बायोमैकेनिकली बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं और हमारा बॉडी प्रॉपरली काम करता है। हमारा पोस्चर सही होने के कारण, हमारा पोस्चरल रिफ्लेक्स सही होने के कारण हमारे शरीर प्रॉपर फंक्शन करते हैं, जिससे हमको कोई पेन, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होता है। अगर हमारा शरीर बायोमैकेनिकली इम्बैलेंस हो जाता है, मसल्स के जो फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते और इम्बैलेंस हो जाते हैं, कोई मसल ज़्यादा काम करता है, कोई मसल्स कम काम करता है, कोई मसल स्ट्रॉन्ग, कोई मसल वीक होता है, इससे हमारे शरीर में डिफॉर्मिटी पैदा होते हैं। हमारा वेट बेयरिंग, हमारा चलना, हमारा दिन भर का काम करना, सारा का सारा सिस्टम गलत हो जाता है, जिससे शरीर में वियर एंड टियर होते हैं, जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, मसल्स में पेन होते हैं और हमारा स्पाइन और नर्व प्रॉपर नहीं होने के कारण हमको न्यूरोलॉजिकल पेन होता है। हमको बहुत से सारे न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं। इसके कारण से हमारा फिजियोलॉजी प्रॉपर नहीं होने के कारण हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जितने भी फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है, जितने भी फिजियोलॉजिकल बीमारियां हैं, वो सब जैसे डायबिटीज़ हो गया, आपको डिप्रेशन हो गया, आपको थायराइड के प्रॉब्लम हो गए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपको पाइल्स हो गए हैं, या आपको फ्लैटेंसी ब्लॉटिंग है, ये सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे सिस्टम है उनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम जैसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक घर के समान होता है। जैसे हमारे घर होते हैं, हमारा घर का बिल्डिंग जो होता है वो सीमेंट रड से बना हुआ होता है, ईंटों से बना हुआ होता है, सैंड से बना हुआ होता है, बालू से बना हुआ होता है, सीमेंट से बना हुआ होता है, जिससे वो ठोस आकृति बाहर में प्रदान करते हैं और उसके अंदर में रहने वाले सारे सामान जो होते हैं वो सामान उसके अंदर में प्रॉपरली अच्छे सुरक्षित रहते हैं। अगर हमारा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम ही सही नहीं रहेगा तो हमारे प्रॉब्लम में आएंगे और हमारा फिजियोलॉजी प्रॉब्लम में होगा। ये मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम बायोमैकेनिकल, जैसे हमारा घर
पूरे हम लोग जो सामान रखते हैं, अच्छे अच्छे सामान, हमारा जो सामान रहता है उसको सुरक्षा मुहैया कराता है, सुरक्षित रखता है, उसको प्रॉपर फंक्शन करने का जगह देता है, उसको प्रॉपर फंक्शन करना देता है। वैसे ही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी हमारे सारे विसराज, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स को रूम देता है, कैविटी देता है, प्रॉपर जगह देता है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, वो अच्छे से अपना कार्य कर सके। और हमारा शरीर का फिजियोलॉजी, हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो सब सही से चल सके, हम लोग सही से रह सकते हैं, हम लोग बीमार ना रहें। इसीलिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे शरीर में स्ट्रक्चर प्रदान करता है, एक पोस्चर हम जो प्रदान करता है, उस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए बायोमैकेनिक्स, उसके बायोमैकेनिक्स को मेंटेन करने के लिए हम अपने शरीर को सही ढंग से रखते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को सही ढंग से रखते हैं। बायोमैकेनिक्स क्या होता है? बायोमैकेनिक्स होता है कि जो स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है उसमें जो फोर्स लगता है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टेबल करना, जो फोर्सेस लगता है उसका रेसिडुअल फोर्स को जीरो करना। हमारा शरीर जो होता है मसल्स के द्वारा फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है। मसल्स जो होता है वो नर्व और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के द्वारा ऑपरेट होता है। जो मसल्स जॉइंट्स में फंक्शन करते हैं वो बैलेंसली काम करें, वो उनका जो मसल्स का जो फंक्शन होता है, फोर्स लगता है चारों तरफ से, वो बैलेंस हो। जैसे हमारा ये हाथ मोड़ना और सीधा करना, तो मोड़ने की जो मसल्स होती है फ्लेक्स करने की और स्ट्रेट करने की, मतलब एक्सटेंड करने की, वो प्रॉपर हो, वो जॉइंट्स को प्रॉपरली ऑपरेट करें। अब इसी जॉइंट में मूवमेंट, ये मूवमेंट प्रोनेशन सुपाइनेशन भी होता है, तो इसके जो मसल्स होते हैं वो भी प्रॉपरली काम करें ताकि हमारा जॉइंट स्मूथली काम कर सके। वैसे सारे जॉइंट, सारे जो हमारे शरीर के जॉइंट्स होते हैं उनको मसल्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और बायोमैकेनिक्स के नॉलेज से होने के कारण हम उसको जान सकते हैं कि हमारा मसल जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे जॉइंट्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो फोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कोई वीक तो नहीं है, कोई स्ट्रांग तो नहीं है, कोई मसल्स ज़्यादा काम तो नहीं कर रहा, कोई मसल्स काम तो नहीं कर रहा है, ये हम बायोमैकेनिक्स के द्वारा समझ सकते हैं। अगर इम्बैलेंस ऑफ मसल पावर होगा, अगर हमारे मसल्स कोई कम कोई ज़्यादा काम करेंगे तो कोई ज़्यादा थकेगा, कोई काम नहीं करेगा तो वीक होता चला जाएगा। इस तरह से हमें एक डिफॉर्मिटी पैदा होगी, हम उस डिफॉर्मिटी से पेन पैदा करेंगे, दर्द पैदा करेंगे, जो ऑर्थोपेडिक पेन भी हो सकता है। और जो नसें, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर ना रहे, मसल्स जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और नर्व मसल्स में जा रहा है वो प्रॉपर ना रहे, उसकी फंक्शन प्रॉपर ना हो, उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो, तो वो एक न्यूरोलॉजिकल पेन भी दे सकता है, जिसके कारण बायोमैकेनिकली हम डिफॉर्म हो जाएंगे और हम पेनफुल हो जाएंगे, दर्द हो जाएंगे, हमारे जॉइंट्स स्टिफ हो जाएंगे। इसीलिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को जानना और बायोमैकेनिक्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा सेंटर प्रसाद हमारा सेंटर प्रसाद रिहैबिलिटेशन सेंटर जो सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में स्थित है, वो बायोमैकेनिक बेस्ड ट्रीटमेंट से फिजिकली प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जो होते हैं उनको ट्रीट करता है। इसमें हम फिजियोथेरेपी और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक का सहारा लेते हैं। मैं चूँकि एक फिजियोथेरेपिस्ट और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट हूँ, तो मैं बायोमैकेनिक्स ऑफ फुल जॉइंट, बॉडी एंड स्पाइन को अच्छे से समझता हूँ। आज के तारीख में जो लोग अपने जीवन में जी रहे हैं वो पोस्चर के केयर नहीं करते, जिससे पोस्चरल रिफ्लेक्स सही नहीं बनता है। पोस्चरल रिफ्लेक्स नहीं सही रहने के कारण पूरे शरीर में उनकी डिफॉर्मिटी पैदा हो रही है, राइट फ्रॉम दी C1 to S4। और उसके कारण हमारा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे मसल्स में, पूरे शरीर में, वो सही से नहीं होता है, जिससे हमारे कुछ मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे हमारा बॉडी के जॉइंट्स का प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है और हम लोग बायोमैकेनिकली इनएफिशिएंट हो जाते हैं। हम लोग बायोमैकेनिकल इनएफिशिएंट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा पोस्चरल रिफ्लेक्स जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। प्रोस्थेटिक ऑर्थोसिस हमारा सेंटर जो है वो जैसे स्ट्रोक पेशेंट होते हैं जिसमें हेमीपेरेसिस और हेमीप्लीजिया होता है, वन साइड पैरालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं,
जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले होते हैं, मायोपैथी, पोलियो वाले होते हैं, सेरेब्रल पल्सी के बच्चे होते हैं, जॉइंट्स पेन सियाटिका के जो पेशेंट होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी, हिप, एंकल के पेशेंट होते हैं। दोस्तों, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, जैसे आप नाम से जान रहे हैं, मसल्स स्केलेटन सिस्टम इसमें होता है। स्केलेटन सिस्टम मतलब बोन्स के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर, जो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है। बोन्स को लिगामेंट से जोड़ करके जॉइंट्स बनते हैं और मसल्स जॉइंट्स को ऑपरेट करता है। और इन मसल्स को हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व द्वारा ऑपरेट किया गया है। इसको हम लोग पूरा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। हमारा जो बोन होता है वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें कैविटीज़ बनाते हैं। जैसे स्कल एक कैविटी है, उसके अंदर ब्रेन होता है। सर्वाइकल आप नेक एक कैविटी है, उसको सर्वाइकल नर्व्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होता है। जैसे आपका थोरेसिक कैविटी है, यहाँ पर आपका लंग्स होता है, यहाँ हार्ट होता है। सर्वाइकल में आपको थायराइड ग्लैंड आपका होता है, वोकल कॉर्ड होता है, फूड एंड विंड पाइप होते हैं। वैसे ही आपका यहाँ से चेस्ट कैविटी से इसोफेगस गया है, आपका फिर एब्डोमिनल कैविटी होता है जो डायफ्राम से सेपरेटेड होता है। आपका चेस्ट कैविटी में रिब्स होते हैं, जो रिब्स से रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा से मिल करके चेस्ट कैविटी बनाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में आपका लीवर होता है, स्प्लीन होता है, पेनक्रियाज होता है, इंटेस्टाइन्स होते हैं, आपके ड्यूडेनम होता है, गॉल ब्लैडर होता है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। ये सारे विसराज जो होते हैं, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी में होता है। वैसे ही आपका सैक्रल कैविटी है, लंबोसैक्रल कैविटी भी होता है, जहाँ पर आपके ब्लैडर होते हैं, जेनाइटल सिस्टम होते हैं, जहाँ पे आपके यूरिनरी सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। इस तरह से वो कैविटीज़ आपके विसराज को, आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, सेफ्टी देता है, रूम देता है, फंक्शन करने के लिए वो जगह देता है जहाँ पर वो फंक्शन करते हैं। अगर आपके स्पाइन डिफॉर्म हो जाए, अगर स्पाइन डिफॉर्म हो जाते हैं, ये कैविटी भी डिफॉर्म हो जाते हैं, और इसमें पड़ा हुआ सारे ऑर्गन्स में प्रेशर पड़ता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है। ये मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो आपके सारे फिजियोलॉजी, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, आपका जो बात करने के लिए होता है, सुनने के लिए होता है, आँख से देखने, ये सारे चीज़ को अपने जगह पे रखने का काम स्केलेटन सिस्टम करता है, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम करता है। आपके मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के प्रॉपर अलाइनमेंट रहने के कारण, आपका बायोमैकेनिकली प्रॉपर रहने के कारण वो सारे फंक्शन को प्रॉपरली कराता है, सारे बॉडी के फिजियोलॉजी को प्रॉपर रखता है। इसलिए मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारा शरीर मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम जो होते हैं, बहुत सारे बोन्स से बने हुए होते हैं, 206 बोन्स से बने होते हैं, जिसमें जॉइंट्स होता है, सबका अपना मैकेनिक्स होता है। इस जो जॉइंट्स और मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का जो मैकेनिक्स होता है, उसको हम लोग बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। बायोमैकेनिकली अगर हम लोग फिट और फाइन रहते हैं तो हमारा शरीर का सारा फिजियोलॉजी अच्छा रहता है, हम प्रॉपर वॉक करते हैं, हमारा शरीर में तकलीफ नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बायोमैकेनिक्स डिफरेंट चीज़ों का कैसे होता है। जैसे जॉइंट होती हैं तो उनको भार लेना, उनकी एंगल क्या होती है, वो अपने शरीर से कैसे अलाइंड है, सारे जॉइंट्स का, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे थोरेसिक हो, चाहे वो लंबर सक्राम हो, चाहे हिप जॉइंट हो, चाहे नी जॉइंट, एंकल, फुट में बहुत सारे बोन से उनकी अलाइनमेंट हो, सारे अलाइनमेंट प्रॉपर होने से बायोमैकेनिकली एफिशिएंसी बढ़ जाता है। हम लोग बायोमैकेनिकली बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं और हमारा बॉडी प्रॉपरली काम करता है। हमारा पोस्चर सही होने के कारण, हमारा पोस्चरल रिफ्लेक्स सही होने के कारण हमारे शरीर प्रॉपर फंक्शन करते हैं, जिससे हमको कोई पेन, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होता है। अगर हमारा शरीर बायोमैकेनिकली इम्बैलेंस हो जाता है, मसल्स के जो फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते और इम्बैलेंस हो जाते हैं, कोई मसल ज़्यादा काम करता है, कोई मसल्स कम काम करता है, कोई मसल स्ट्रॉन्ग, कोई मसल वीक होता है, इससे हमारे शरीर में डिफॉर्मिटी पैदा होते हैं। हमारा वेट बेयरिंग, हमारा चलना, हमारा दिन भर का काम करना
सारा का सारा सिस्टम गलत हो जाता है, जिससे शरीर में वियर एंड टियर होते हैं, जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, मसल्स में पेन होते हैं, और हमारा स्पाइन और नर्व प्रॉपर नहीं होने के कारण हमको न्यूरोलॉजिकल पेन होता है। हमको बहुत से सारे न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं इसके कारण से। हमारा फिजियोलॉजी प्रॉपर नहीं होने के कारण हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जितने भी फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है, जितने भी फिजियोलॉजिकल बीमारियां हैं, वो सब जैसे डायबिटीज़ हो गया, आपको डिप्रेशन हो गया, आपको थायराइड के प्रॉब्लम हो गए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपको पाइल्स हो गए हैं, या आपको फ्लैटेंसी ब्लॉटिंग है, ये सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे सिस्टम है उनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जैसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक घर के समान होता है। जैसे हमारे घर होते हैं, हमारा घर का बिल्डिंग जो होता है वो सीमेंट रड से बना हुआ होता है, ईंटों से बना हुआ होता है, सैंड से बना हुआ होता है, बालू से बना हुआ होता है, सीमेंट से बना हुआ होता है, जिससे वो ठोस आकृति बाहर में प्लान करते हैं, और उसके अंदर में रहने वाले सारे सामान जो होते हैं वो सामान उसके अंदर में प्रॉपरली अच्छे सुरक्षित रहते हैं। अगर हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ही सही नहीं रहेगा तो हमारे प्रॉब्लम में आएंगे और हमारा फिजियोलॉजी प्रॉब्लम में होगा। ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बायोमैकेनिकल हमारा सेंटर जो है वो जैसे स्ट्रोक पेशेंट होते हैं जिसमें हेमिपेरेसिस और हेमिप्लीजिया होता है, वन साइड पैरालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले होते हैं, मायोपैथी पोलियो वाले होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, जॉइंट्स पेन सियाटिका के जो पेशेंट होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी हिप एंकल के पेशेंट होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पाइन के स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, जो स्क्लेरोसिस काइफोसिस और लोरोसिस के पेशेंट होते हैं, इसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी और ऑर्थोसिस के द्वारा करते हैं। एम्पुटेड पेशेंट जो होते हैं जिनके लोअर लिम्स के एम्पुटेशन हो जाए कहीं भी बिलो नी एबव नी हिप जॉइंट से, या अपर लिम्ब के हो जाए, जिसका हाथ कट जाए, जिसके हाथ के ऊपर से एल्बो के ऊपर से कट जाए, एल्बो के नीचे से कट जाए, उनमें हम लोग प्रोस्थेसिस देते हैं। हम लोग उसमें मैकेनिकल प्रोस्थेसिस देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोस्थेसिस देते हैं, बायोनिक प्रोस्थेसिस देते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस्थेसिस होते हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करके उनको फंक्शनल बनाते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, उनको एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ करना सिखाते हैं ताकि अपने जीवन में वो लोग फिर से वापस जा सके, उनका जीवन में रिहैबिलिटेशन हो सके। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है रिहैबिलिटेशन, मतलब फिर से, एबल माने एबलटेशन मतलब प्रोसेस, फिर से उनको एबल बनाने का प्रोसेस को हम लोग करते हैं उसमें, ताकि अपने ज़िंदगी में वो खुशहाल ज़िंदगी जी सके, नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। हमारे बारे में, हमारे प्रोफेशन के बारे में सोसाइटी क्या सोचती है, हमारे प्रोफेशन के बारे में सोसाइटी अब बहुत कुछ जान चुकी है और बहुत कुछ समझ चुकी है कि फिजियोथेरेपी और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक का कैसे इस्तेमाल करवाना है, उनको धीरे धीरे पता लग रहा है। डॉक्टरों को भी बहुत पता लग रहा है। जैसे जैसे डॉक्टर और सोसाइटी इसके बारे में जानकारी लेते जाएंगे, उनकी जानकारियाँ बढ़ती जाएगी, फिजियोथेरेपी और प्रोस्थेसिस ऑर्थोसिस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा समाज में बढ़ता जाएगा। इससे लोगों को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होती है, जो उनकी शारीरिक तकलीफ होती है बाहरी, उसमें निदान पाने में मदद मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेंटर का सर्विस है वो हम लोग 25 सालों से दे रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोस्थेसिस ऑर्थोसिस फिजियोथेरेपी का सर्विसेज दिया जाता है। हमारे यहाँ स्पीच थेरेपी का भी सर्विस दिया जाता है, जिससे स्पीच के प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है, उनके सुनने उनके बोलने के प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है। मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ, हमारा सेंटर प्रसाद रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसका अपना वेबसाइट है, जिसका लिंक है www.prasadrehabilitationcenter.com, उसमें आप लिंक करके आप जा सकते हैं और हमारे सर्विसेज को देख सकते हैं। ये आपको अब फिजिकल प्रॉब्लम जो हैं उनके बारे में मैं बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ। इस वीडियो को आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए हमारा बेल बटन पे जाइएगा, उसमें ऑल दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे या नया भी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं, जिसके लिए मैं सॉरी हूँ। और आपसे मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करें ताकि मैं एक अच्छे वीडियो बना सकूँ और लोगों की मदद कर सकूँ, उनके जॉइंट्स प्रॉब्लम में, उनके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में, उनके फिजिकल प्रॉब्लम के रिहैबिलिटेशन में,
जो आज के तारीख में दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, क्योंकि लोग अपने पोस्चर का केयर नहीं कर रहे हैं। उनके शरीर पे अत्यधिक लोड पड़ रहा है उनके काम के द्वारा। आज काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लोग उसके कारण मानसिक शारीरिक प्रॉब्लम के कारण मानसिक बीमारियां भी होती जा रही है, क्योंकि स्पाइन के जो प्रॉब्लम है वही ब्रेन का प्रॉब्लम भी बनाता है, वही साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बनाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आगे के वीडियो के लिए मुझे प्रोत्साहित कीजिए ताकि मैं आगे अच्छा वीडियो बना सकूं। इसके लिए दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाएं और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करें, ताकि मैं सोसाइटी को इस तरह फिजिकली रिहैबिलिटेशन का वीडियो देता रहूं। थैंक यू वेरी मच।